बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और मैंने आपसे ये बात कही थी कि ईरान एक बड़ा धमाका करने जा रहा है, लेकिन मेरी बात पर उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, ईरान अभी ऐसा धमाका नहीं करेगा। लेकिन मैंने उसमें भी कहा था कि ईरान फिजिकल धमाका करे या ना करे, लेकिन एक बड़ा बम फोड़ने जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था ईद वाले दिन ये बम फोड़ा जाएगा। जिस वक्त पाकिस्तान में ईद थी यानी 7 जून को, उस वक्त ईरानी सरकारी मीडिया ने एक खबर नशर की जिसने इस वक्त दुनिया में थरथल्ली मचाई हुई है, खौफ व खराज फैला दिया है, ना सिर्फ अमेरिका में, यूरोप में, बल्कि हमारे अपने मिडल ईस्ट में भी। बहुत सारे अरब ममालिक में इस बात का खौफ है कि वो कौन सी दस्तावेजात हैं, जौहरी दस्तावेजात, जिनमें यह बताया गया है कि इसराइल को एक एटमी ताकत बनाने के लिए किस मुल्क ने कब कब माली तौर पर, तकनीकी तौर पर या साइंसी तौर पर, या उसको टेक्नोलॉजी के तौर पर कहना चाहिए, मदद फराहम की है। ये वो खबर है जो ईरानी मीडिया ने बड़े वसूख के साथ कह दी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा पलंदा है कि उसको सॉर्ट आउट करने में जो है उन्हें वक्त लगेगा। याद रखिए कि 2018 में नेतन्याहू ने यही इसी तरह की एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने ईरानी जौहरी जो है दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। अब ईरानी जौहरी जो तनसीबात हैं वो उनके निशाने पर हैं, जिसके बाद अमेरिका ने भी धमकी लगाई थी कि ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन ईरानी सुप्रीम कमांडर्स की जो खामोशी थी वो इस बात का इजहार कर रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बार बार कह रहा था, जब से पाकिस्तान ने, जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, ईरान से हाथ मिलाया है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान का दौरा किया और वहाँ पे सुप्रीम कमांडर जो है उनसे मुलाकात की आयतुल्लाह से, उस वक्त से लेकर, हाँ, आयतुल्लाह खामेनी से, उस वक्त से लेकर आज के दिन तक, जब मैं आपसे दोबारा इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं आपसे यही कहता रहा हूँ कि ईरान अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, लेकिन न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि अब उसके पीछे चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये तमाम ममालिक मौजूद हैं। और इस ममालिक के मौजूद होने से ईरान को हौसला हुआ है। ईरान ने ये दस्तावेजात कब हासिल की थी, ये भी एक लंबी कहानी है। ईरान का एक ब्रिगेड है जी, उसका नाम आपको, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है इसको डील किया है। और इन्होंने IRGC नाम है जिसका, इस ब्रिगेड का, ये साइबर हैकिंग में मास्टर्स हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2018 के बाद से काम शुरू किया था, यानी 2018 और आज 2025, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर डाटा होगा जो हासिल किया गया है। वर्ल्ड मीडिया इस वक्त इस पर डरा हुआ, खौफजदा है, बात करने से डर रहे हैं, क्योंकि किस किस मुल्क का नाम आएगा जो इजराइल के साथ शामिल था फ़लस्तीनियों के खून से, यानी मुसलमानों के खून से हाथ रंगने में। और उसमें मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक का नाम भी आएगा जो नहीं चाहते हैं कि नाम आए, लेकिन ईरान के पास इस वक्त दस्तावेजाती सबूत मौजूद हैं। और जो हमारी इतलात हैं, जो कि इंटेलिजेंस इतलात हैं, उसके मुताबिक ईरान को इस सारे ऑपरेशन के अंदर, इन दस्तावेजात को हासिल करने के अंदर, इसराइल के अंदर से भी हमायत मिल रही थी। यानी इसराइल के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने पैसों की खातर ये सारा काम सर अंजाम दिया। और ये दस्तावेजात ना सिर्फ कंप्यूटराइज तरीके से बाहर पहुँचाई गई, बल्कि फ़िज़िकल कॉपीज़ भी मौजूद थी। कुछ दस्तावेजात ऐसी हैं जिनकी फ़िज़िकल कॉपी मौजूद हैं, जिनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है और आहिस्ता 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 इसको रिवील किया जाएगा। वो क्या रहा था, इस वक्त ईरान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था अमेरिका की जानिब से कि वो अपने जो यूरेनियम का अफजदगी है उसको ख़त्म करे, क्योंकि उसको 85% तक वो ले गए, 94% तक लेके जाना है तो आप जो है एटमी वॉरहेड बना सकते हैं। अब अली खामेनी ने कहा था कि 100% यूरेनियम अफजुदा होगा, क्योंकि इसका ना अफजुदा करना ईरानी कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बायस बनेगा। अब उन्होंने भी ये काम कर लिया है और इसके करने के बाद उन्होंने जो है वो दस्तावेजात को आहिस्ता आहिस्ता रिवील करना शुरू कर दिया है। ये एक ज़बरदस्त खबर है। और ईरान ने वो धमाका जिसकी मैं तो कर रहा था, ईद वाले दिन कर दिया 7 जून को। आपसे मेरा एक दिन रब्ता नहीं रहा, क्योंकि आपको भी पता है ईद की मसरूफियात जो हैं
वो शामिल हाल रहती हैं। अब ईरान क्या करेगा या इसराइल क्या करेगा? आपको मैं एक बात बता दूं कि इसराइल के इस वक्त तमाम एटमी तनसीबात ईरानी मिसाइल्स के निशाने पर आ गए हैं। इन दस्तावेज़ात का मौजूद होना, वो तमाम नक्शे मौजूद होना है, वो तमाम खुफिया ठिकाने और जगह मौजूद होना है, और उनमें क्या क्या सिक्योरिटी बैरियर्स लगाए गए हैं उसकी मालूमात तक भी ईरान ने रसाई हासिल कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है। ईरान जानता है कि अब उसके आयरन डोम को कैसे जो है ब्रेक किया जा सकता है, उसकी तनसीबात पर कैसे कैसे ठिकाने से कैसे कैसे मिसाइल्स बरसाकर उनको तबाह बर्बाद किया जा सकता है। अब बराबर की बात होगी। अगर न्यूक्लियर पर बात अमेरिका करना चाहेगा तो अगर वो जिस तरह से इसराइल से बात करता है उसी तनाज़र में उसे ईरान से बात करना होगी, क्योंकि ईरान के पास भी वही तमाम मालूमात मौजूद हैं जिसकी धमकी मैंने आपको बताया कि किसी ज़माने में अमेरिका ने ईरान को लगाई थी कि उसकी जौहरी तनसीबात पर हमला हो सकता है। तो अगर हमला होगा तो फिर बराबर का होगा, क्योंकि इसके बाद बराबर का जवाब देने के लिए ईरान ने अपना जो है वो सारे का सारा डाटा जो है उसको लीक करना शुरू कर दिया। अभी तो इब्तदा है, अभी तो कहते हैं कि अमेरिका से या इसराइल से कहना चाहिए इब्तदा इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि इसराइल को ख़तरा ये है कि उसकी जो डोनर एजेंसीज हैं, चाहे वो किसी मगरबी मुल्क में हैं, अमेरिका में हैं या किसी इस्लामी मुल्क में बैठी हैं, उनको आश्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी लाइफ लाइन है। और उसकी लाइफ लाइन ख़त्म होने का मतलब ये है कि उसकी जौहरी तनसीबात ख़तरे में हैं, जो कि अब ख़तरे में हैं। और ईरान इस वक्त इस्लामी दुनिया का वो मुल्क है इसराइल के पहला लाकर खड़ा हुआ है, और खड़ा होना भी चाहिए। उसको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान की, चाइना की, तुर्की की, ताजिकिस्तान की, उज़्बेकिस्तान की, आज़रबाईजान की, इन तमाम ममालिक की सपोर्ट हासिल होगी। और ईरान अब वो ईरान नहीं है जिसको तनहा कर अकेला कर अमेरिका या इसराइल जो है मार लेंगे। आज ईरान एक मजबूत ईरान के तौर पर उभरा है, और उसने साइबर के इस हैकिंग के ज़रिए भी ये साबित कर दिया कि दुनिया में तमाम ममालिक के कंप्यूटर्स को हैक भी किया जा सकता है। कहा जाता है कि इसराइल के पास जो सिस्टम है अपने कंप्यूटर्स के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको महफूज बनाने का, वो दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है, लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया। ईरान की एजेंसी को मैंने आपको नाम भी बताया कि उसने वो कर दिया, IRGC ने वो कर दिखाया जो शायद दुनिया के बहुत बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक भी ना कर सके। इस तरह से इजरायली कंप्यूटर्स को ब्रीच किया गया, और उनकी वो खुफिया मालूमात, वो खुफिया दस्तावेज़ात ना सिर्फ वर्चुअल बल्कि फ़िज़िकल भी हासिल कर ली गई। तो ईरान जिंदाबाद, ईरान पाइंदाबाद, और इस सारे मामले में हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल अब कोई हरकत करेगा तो अपनी तमाम जौहरी या रवायती हथियारों की सलाहियत से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिया जाएगा। अब अमेरिका को समझ आएगी कि उसका नजायज़ बच्चा जो इसराइल है वो ज़्यादा हरकत नहीं कर पाएगा ईरान के ख़िलाफ़। ईरान ने जो कर दिखाया वो कोई सोच नहीं सकता था। आज दस्तावेज़ात का अभी पहला हिस्सा सामने लाए हैं। अभी तो सिर्फ ये बताया कि हमारे पास दस्तावेज़ात हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको जब रिवील किया जाएगा, जब खोला जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मैं कहा करता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, पिक्चर अभी बाकी है। ईरान के पास इतना मवाद है कि वो अगर 2 साल भी हर रोज़ एक पेपर पढ़ता जाए, 2 साल तक वो पेपर ख़त्म नहीं होंगे। बड़ी कामयाबी हासिल की है ईरान ने। ईरान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, इस्लाम को मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी नारा लगाया कि ईरान जिंदाबाद, ईरान पाकिस्तान हमारा दोस्त मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। और सबसे बड़ी बात इस वक्त फ़लस्तीनियों की एक मजबूत आवाज़ है। अब तक इतना ही।